बिहार की जनता को पसंद नहीं हो, जो बिहार के करोड़ों शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित वर्ग के लोगों को पसंद नहीं है, जो नौजवानों को पसंद नहीं है, आप वैसी भाषा बोल करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, यह स्पष्ट कीजिए। डीजीपी को एक लेटर लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि हिस्ट्री सीटर के साथ तेजस्वी जी जो है वो विदेश यात्रा पे गए हुए हैं। और इनको अगर इतना ही ज्ञान नहीं है तो उनको ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जो अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है उस पर सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार के लोग क्यों हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं? आज भी समस्तीपुर में हत्या हुई, कल बेगूसराय में छात्र जदयू के नेता की हत्या हुई और सत्तारूढ़ दल के नेताओं की हत्या हो रही है और आपकी संवेदना नहीं जग रही है। नमस्कार, मैं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, बिहार में सरकार के गठन को या कह सकते हैं कि चुनाव को लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं। एनडीए की सरकार जो है जीत चुकी है और इसके बाद जो चर्चा का विषय बना पिछले कई दिनों से वो ये रहा कि तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है। आपको बता दें कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने जो है वो कल एफआईआर दर्ज किया है, एफआईआर कह सकते हैं, या फिर डीजीपी को लेटर लिखा है। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आखिर क्या पूरा मामला है, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, इसको किस तरह से देखते हैं कि जो नीरज कुमार हैं वो डीजीपी को एक लेटर लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि हिस्ट्री सीटर के साथ तेजस्वी जी जो है वो विदेश यात्रा पे गए हुए हैं। कोई वीडियो फुटेज जारी किए, कोई फ़ोटो जारी किए, वो कहते हैं मीडिया अप्रोच से पता चला। इस तरह की भाषा नेता प्रतिपक्ष के संबंध में कहीं से उचित नहीं है और आप सत्तारूढ़ दल के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, आप जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए, गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान और गैर जिम्मेदाराना लेटर लिखने पर डीजीपी साहब को उनसे पूछना चाहिए कि तथ्य क्या है, जानकारी क्या है, कहाँ से आपने इस तरह की भाषा इस्तेमाल की है। ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये नेता प्रतिपक्ष और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मामला है। और इस संबंध में अगर नीरज कुमार जैसे लोग इसी तरह का आरोप लगाते रहेंगे तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धक्का पहुंचेगा। लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली शक्तियां किसी पर भी इस तरह का अनर्गल आरोप लगा करके उनके छवि को धूमिल कर सकते हैं। जिनके साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनकी छवि को धूमिल करने का अधिकार जनता दल के मुख्य प्रवक्ता को नहीं है। इस बात को समझ लेना चाहिए। और जब करोड़ों लोगों की भावनाएं उबाल पर आ जाएंगी तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करें, ऐसी बातें नहीं इस्तेमाल करें जिससे कि लोगों की भावनाएँ आहत हो। नीरज जी, आप जनता दल के प्रवक्ता हैं, आपको बताना चाहिए कि सरकार के स्तर से जो अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है उस पर सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार के लोग क्यों हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं? क्योंकि आज भी समस्तीपुर में हत्या हुई, कल बेगूसराय में छात्र जदयू के नेता की हत्या हुई और सत्तारूढ़ दल के नेताओं की हत्या हो रही है और आपकी संवेदना नहीं जग रही है। आप कहीं ना कहीं तेजस्वी जी की इर्द गिर्द ही राजनीति को रख करके बिहार के लोगों को भुलावे में रखना चाहते हैं, भटकाव की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसी राजनीति को बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता आपसे सही समय पे हिसाब लेने का काम करेगी और पूछने का काम करेगी कि आप अपने चुनावी कवायद में इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके जो नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को गिराया है, जो नेता प्रतिपक्ष के साथ अमर्यादित व्यवहार किया है और जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करते हैं ये कहीं से उपयुक्त नहीं है। ऐसी भाषा जो बिहार की जनता को पसंद नहीं हो, जो बिहार के करोड़ों शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित वर्ग के लोगों को पसंद नहीं है, जो नौजवानों को पसंद नहीं है, आप वैसी भाषा बोल करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, यह स्पष्ट कीजिए। इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें जिसमें कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं हो, जिसमें कहीं से कोई आप एविडेंस नहीं प्रस्तुत कर रहे हो और आप किसी के भी गरिमा को, किसी के भी भावना को ठेस पहुंचाने का काम कीजिएगा। इसी के लिए आप प्रवक्ता बने हुए हैं। इस तरह की भाषा, इस तरह की बात कहीं से उपयुक्त नहीं है। नीरज जी, आप क्षमा मांगिए और डीजीपी साहब आप उस पर संज्ञान लीजिए। जो उन्होंने जिस तरह का आरोप लगाया है ये गंभीर मामला है। नेता प्रतिपक्ष के संबंध में बात किया है, कोई व्यक्ति के संबंध में नहीं बात किया है। और इनको अगर
इतना ही ज्ञान नहीं है तो उनको ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विदेश जब जाता है तो उसका पूरा ब्यौरा विदेश मंत्रालय के पास होता है, भारत सरकार के पास होता है, गृह मंत्रालय के पास होता है। आपके हाथ में दिल्ली में भी गृह मंत्रालय है, बिहार में भी गृह मंत्रालय है। आप क्यों नहीं तथ्यों के साथ आते हैं, क्यों नहीं तथ्यात्मक जानकारी देते हैं? इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें जिसमें कहीं सच और सच्चाई नहीं है, आप जिस तरह का प्रलाप कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं उस बुलडोज़र नीति से, जिससे गरीबों, शोषितों, वंचितों के घर तोड़े जा रहे हैं। उस अपराधियों के ग्राफ को जो हर दिन बढ़ रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह का काम करते हैं। बिहार में विकास नहीं हुए हैं, बिहार में सत्ता पक्ष के अंदर जूतम पैजार की स्थिति है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू की राजनीति को समाप्त करने के दृष्टिगत किस तरह का खेल खेल रही है, उसके कारण बेचैनी और बौखलाहट में नीरज कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी जी या तेजस्वी जी के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति को रखते हैं। ये कहीं से उचित नहीं है और ऐसी राजनीति की भाषा से उनको बचना चाहिए। देखिए, इसके पहले भी सर क्या है कि विपक्ष के द्वारा ये जो है आरोप लगाया जा रहा है कि अगर जो है विपक्ष की हार हुई है तो विपक्ष को मैदान में रहना चाहिए था। बिहार में काम को लेकर जो है मतलब जो एक साथ जो है चलना चाहिए था, उनको लोगों से मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इन सभी चीज़ों से हटकर तेजस्वी जी पूरी तरह से अपने ही जो आरजेडी परिवार है उसको अनाथ करके चले गए। सबसे पहले तो ऐसी भाषा आपने इस्तेमाल किया है, इस भाषा को आप वापस लीजिए। इस तरह की भाषा राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता के संबंध में आप जो बोल रहे हैं कहीं से उचित नहीं है। और जहाँ तक सत्ता पक्ष के लोगों का मामला है, सत्ता पक्ष के लोगों को जवाब देना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने स्वीकार किया है कि हाँ, हम चुनाव आयोग को मैनेज करके अपने विधायक को जिताने का काम किए, फिर उन्होंने कहा उसके संबंध भाई तोड़ मड़ोड़ क्या होता है? आप सच्चाई क्यों नहीं ला रहे हैं? आपसे तो बार बार लोग कह रहा है कि सच्चाई लाइए, उस वीडियो को जारी कीजिए। जो आप कहते हैं कि मेरा ये वीडियो नहीं है, तो किसका वीडियो है, किसकी बात है? इस तरह की भाषा, इस तरह की बात करने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं। और अफसोस की बात है कि जो वोट चोरी का हम लोग आरोप लगाते थे, उसको कहीं ना कहीं प्रमाणित केंद्रीय मंत्री ने कर दिया है। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में बैठा हुआ व्यक्ति जब स्वीकार कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी ऐसे मंत्री को हटाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने झूठ बोला है? अगर सच है तो स्वीकार करके नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग इस मामले में सच्चाई और तथ्यों के साथ सामने आए और बताए कि क्या वोट चोरी का जो बात कहा जा रहा था गलत था। इस तरह की राजनीति और इस तरह की राजनीतिक कवायद, जो चुनाव जीते हैं 202 सीट पर, वो विपक्ष को क्यों खोज रहे हैं? आपको काम करने के लिए जनता ने मैंडेट दिया है ना, तो आप जनता के बीच जाके काम कीजिए। आप बुलडोज़र मत चलाइए, आप गरीब, शोषित, वंचित का घर मत उजाड़िए। आपको काम मिला है, काम कीजिए। विपक्ष का काम है आईना दिखाना, हम लोग आईना दिखा रहे हैं। विपक्ष हताश हो गए। भाई विपक्ष हताश क्यों होगा? विपक्ष के डर से तो उन लोगों की आवाज़ें बंद हो जा रही हैं। और तेजस्वी के इर्द गिर्द क्यों राजनीति रखे हुए हैं? आप बिहार की जनता के बीच क्यों नहीं जाते हैं? बिहार की जनता का काम क्यों नहीं करते हैं? बिहार के हितों की बात क्यों नहीं करते हैं? बिहार के विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? बिहार के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करके, चुनाव आयोग को माध्यम बना करके जो चुनाव जीते हैं, उससे आपका विश्वास जनता के बीच नहीं बन पा रहा है। इसीलिए जनता से आप बदले की भावना के तहत उनके घरों पर बुलडोज़र चला करके ये साबित करना चाहते हैं कि तुमने दिया था तेजस्वी को वोट, उसका बदला हम तुमसे ले रहे हैं। इस तरह की राजनीति, इस तरह की राजनीतिक कवायद करने वाले जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये पहली बार देखने को आता है कि मीडिया भी विपक्ष से ही सवाल करती है। मीडिया का सवाल होना चाहिए सत्ता पक्ष से कि आपको सत्ता मिला है, 202 सीट मिला है, आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? तो आप भी आते हैं, तेजस्वी जी कहाँ, तेजस्वी जी कहाँ, तेजस्वी जी कहाँ? अरे तेजस्वी फोबिया में आप लोग क्यों ग्रसित हैं? आप सच और सच्चाई से लोगों को रूबरू कराइए कि बिहार में जो सरकार बनी है, ये जनता और जनता के हितों के लिए नहीं, जनता के सवालों पर नहीं, जनता के मुद्दे पर नहीं, जनता के लिए नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं लूट के लिए, स्वार्थ के लिए सत्ता प्राप्त किया है और उस दिशा में ये लोग लग गए हैं।
देखिए, तेजस्वी के बारे में अगर उनसे यही सवाल पूछा जाता है, जो बात आपने अभी कही कि तेजस्वी फोबिया, तो उस पर उनका कहना है कि एक मजबूत विपक्ष के लिए उनके नेता का होना ज़रूरी है। उनके नेता ही गायब हैं। गलतफहमी के शिकार मत हो। विपक्ष का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता, विपक्ष का मतलब पूरा सदन होता है। अब पूरा सदन में जो विपक्ष है उसने साबित कर दिया विधानसभा के अंदर भी और सड़क पर भी कि हम जब खड़े हो जाते हैं तो तुम लोग गूंगे हो जाते हो, तुम लोगों की आवाज़ बंद हो जाती है। इसलिए सत्ता पक्ष के लोगों की आवाज़ें नहीं निकल पाती है। सत्ता पक्ष के लोग सच्चाई बताने से कहीं ना कहीं घबराते हैं, इसीलिए वो तेजस्वी की खोज में लग जाते हैं। तो देखिए, बात चाहे नीरज कुमार की हो जो उन्होंने डीजीपी के पास लेटर लिखा था, चाहे बात तेजस्वी यादव की हो या चाहे बात पक्ष की हो, हमने सारे सवाल जो है लगभग इनसे किए और इन्होंने काफ़ी बेबाकी से जवाब दिए। और अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी को। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सूर्य विहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।